नमस्कार दोस्तों, एसके कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लास में फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में उत्तम अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम यानी कि रक्त परिसंचरण संस्थान। ये क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आता है आपका ब्लड यानी कि रक्त। रक्त क्या है? ठीक है, रक्त क्या है? मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज है। ये जो रक्त है मानव यानी कि ह्यूमन ब्लड जो है वो किससे यानी कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है, यानी कि कहीं हर चीज़ कनेक्टिव यानी कि टिश्यूज से मिलकर बना होता है। यह एक ऐसी जीवन द्रव्य यानी कि वाइटल फ्लूइड जिसे बोलते हैं, वाइटल फ्लूइड है। कैसे है? फ्लूइड है एक, जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। रक्त शरीर में रक्त वाहिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता रहता है। यानी कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि ब्लड का कार्य है कि पूरे शरीर में सर्कुलेट करना है, यानी कि इधर ऊपर से नीचे जाना। अगर ब्लड अपने शरीर में नहीं जाएगा तो वहाँ क्या है, उस चीज़ को वो खराब कर सकता है या फिर बेकार हो सकती है। रक्त अपारदर्शी एवं स्वाद में नमकीन होता है। यह कैसे अपारदर्शी होता है? ये यानी कि ये इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, बट इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? नमकीन होता है, ठीक है। और धमनियाँ यानी कि आर्टरीज में क्या लाल रक्त और शिराओं में गहरा बैंगनी लाल रक्त होता है। यानी कि धमनियाँ यानी आर्टरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? लाल रक्त को कैरी करती हैं। जो ब्लड होता है वो बिल्कुल रेड होता है, ठीक है, बट जो सिराएँ होती हैं यानी कि वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो गहरा बैंगनी लाल यानी कि एकदम बैंगनी, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 रह जाता है, उसी का कलर कैसा हो जाता है? बैंगनी लाल रक्त हो जाता है, गहरा बैंगनी लाल। रक्त मामूली क्षारीय होता है, ठीक है, तथा इसका pH मान 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है, ठीक है। और रक्त की आपेक्षित गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यानी कि घनत्व जो होता है वो कितना होता है इसका ब्लड का? वो होता है 1.045 से 1.065 के बीच में रहता है, इतने के बीच में ही ये रहता है। और वयस्क व्यक्तियों में रक्त शरीर के कुल वजन का लगभग 7 से 9% भाग होता है। यानी कि किसी भी मनुष्य में क्या होता है कि उसका ब्लड जो होता है वो उसके वजन से, ठीक है, उसके रक्त शरीर के कुल वजन से, जो उसका शरीर का वजन है उसका कितना परसेंट होता है? 7 से 9% उसमें ब्लड होता है। और पुरुषों में रक्त का आयतन, और इनमें रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। यानी कि एक मनुष्य में कम से कम एक, यानी कि पुरुष में जो मेंस हैं उनके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, बट स्त्रियों में क्या होता है? फीमेल में उनके अंदर 4 से 5 लीटर रक्त होता है बस। एनीमिया रक्त का ही दूसरा नाम है। एनीमिया जो है वो रक्त का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है ब्लड, जिसमें बीच में एक सर्कल किया है, इसमें लिख दिया ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में कौन कौन से तत्व यानी कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से इसमें न्यूट्रिएंट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो ब्लड में पाई जाती हैं, ठीक है। ब्लड में सबसे पहले क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। CO2 पाया जाता है, प्लाज्मा भी होता है ब्लड में, RBC होती है, ठीक
ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स हो गई, और WBC का मतलब है वाइट, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ठीक है, यूरिया होता है, हार्मोन्स होते हैं, और अपस्टेंट फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि ये नौ को मिलाकर क्या बनता है, ब्लड बनता है। 9 को मिलाकर क्या बनता है, ब्लड बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त के संगठक। इसके संगठक कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बताएंगे आपके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त, लिखा है कि रक्त देखने में कैसा द्रव मालूम होता है, रक्त देखने में द्रव मालूम होता है, लेकिन वास्तव में यह द्रव एवं ठोस भाग में होता है, यानी कि द्रव में भी होता है और ठोस भाग में भी होता है। जब हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं तो इसमें कुछ ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देते हैं जो हल्के पीले रंग के द्रव के में तैरते रहते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ इसमें दिखाई देते हैं जो ब्लड में क्या, वो किस कलर के होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं। वो क्या कहते हैं, द्रव के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। जो द्रव वाला भाग होता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, जो कुल आयतन का 55% भाग होता है, यानी कि टोटल आयतन कितना 100% है, 100% का 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, यानी कि जो द्रव होता है उसका होता है। अब द्रव में तैरते रहने वाले ठोस पदार्थों को, द्रव में तैरते रहने वाले ठोस पदार्थों को रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, यानी कि ब्लड सेल्स कहते हैं। यानी कि द्रव के अंदर जो तैरने वाले ठोस एलिमेंट्स हैं, यानी कि ठोस एलिमेंट्स का मतलब है आपकी फॉर्म्ड एलिमेंट जो हैं, जो ठोस पदार्थ फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं या फिर रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो अंदर तैरते रहते हैं ब्लड, यानी कि द्रव के अंदर, उनका आयतन कितना होता है, उनका भी आयतन 45% भाग होता है। इसमें लगभग 45% भाग में ये क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं। इसके मैंने आपको कहा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में क्या होता है कि प्लाज्मा जो है वो क्या करता है, प्लाज्मा में जैसे कि ये है, ठीक है, ये आपका केंद्रक है, ओके। उसके बाद ये की है, यानी कि ये जो आपको मैंने ये कलर कर दिया है, ठीक है, और एक ये आपका जो खुला हुआ भाग है, ठीक है, और नेक्स्ट ये जो 90, ये जो भाग है ये कितना होता है, 90% होता है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, ठीक है। और ये जो भाग है, ये जो खाली वाला भाग है, ये क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा होता है, इसमें प्लाज्मा मात्र 9% प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। और जो 1% बचता है उसमें आपके हार्मोन्स हो गए, ठीक है, अपस्टेंट फूड हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वाटर, ठीक है, वाटर होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ओके, प्लाज्मा इलेक्ट्रोसाइट्स होती हैं, और नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट एंड बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि पोषक पदार्थ एवं अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है आपका ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, और ये क्या कार्य करती हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कितने 3 प्रकार की होती हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितने 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं,
WBC वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ श्वेत होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। और नंबर 3 आपका आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बट आपको ब्लड सेल्स पढ़ने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इन तीनों के बारे में समझ में आएगा, अन्यथा आपको इन तीनों के बारे में नहीं समझ में आएगा। क्योंकि WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती क्या है, ये क्या कार्य करती है, इनका जिक्र जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।